हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम इसी सीरीज में देखेंगे मेडिकल सर्जिकल की, जिसमें हम हार्ट की जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में एक टर्म आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी क्या होती है? एक टाइप की डिसीज कंडीशन होती है। इसके बारे में हम लोग क्या है जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो टर्म है ये होता क्या है? ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ऑल्सो नॉन एज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ आर्टरीज। ये क्या होते हैं? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आर्टरी होती है और वेन्स होते हैं, जिसमें से जो आर्टरीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हार्ड होने लग जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम जानते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से। ओके, सेकंड क्या लिखा है हमारे पास में? इट ऑकर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आर्टरीज है उनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप के होता है, मतलब कि एक पाइप के जैसा। एक पाइप के अंदर से जैसे पानी जा रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है उसमें से आपका ब्लड ट्रैवल करता है। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जो ये ब्लड है ना, तो वो अगर उसमें रुकावट आ जाए किसी तरीके की, तो क्या होगा? ठीक से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए क्या होती है? ये कंडीशन अराइज होती है, जो कि क्या कर रही है? ब्लड फ्लो को रोकने का काम कर रही है। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इकट्ठा होना। अक्यूमुलेट हो रहा है क्या क्या चीजें? लिपिड्स, कैल्शियम, ब्लड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड fibrous tissue on the inner layer of artery which result in narrowing or stenosis of the ल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो आपकी ब्लड आर्टरी है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो आपकी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। तो कौन सी चीजें वहां पे चिपक रही है? लिपिड चिपक रहा है। लिपिड क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, कैल्शियम चिपक रहा है। ब्लड कंपोनेंट जैसे कि प्लेटलेट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? ब्लड के प्लेटलेट के अंदर स्टिकीनेस होती है। ठीक है, तो वो चिपक जा रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। या तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो चिपक जा रहे हैं, या तो फिर फाइब्रस टिश्यू जो है वो क्या हो जा रही है? उसकी लेयर थिक हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरी है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई है या थिक हो गई है, और वो नैरो होते जा रही है। नैरो मतलब बहुत ही पतली संकरी होते जा रही है, जितना उसका एक्चुअल साइज है उस शेप में नहीं रह रही। ठीक है, हमने इसके पहले भी बात करी थी कि जैसे अगर किसी पाइप के अंदर पाइप के सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, गोल शेप, ठीक है, तो उसके अगर दोनों साइड कचरा फंस जाए तो उसके अंदर से जो पानी जाने वाला है उसको जाने में प्रॉब्लम होती है, और कुछ टाइम बाद पाइप का क्या है? वहां से फटने भी लगता है, या तो उसके आगे जाके फटने लगता है पाइप। वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स के साथ में होता है, आर्टरीज के साथ में होता है कि ब्लड का जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगती है। ठीक है, और पेन होने लगता है, जिसको हम लोग चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं, या तो फिर वो क्या करता है? आगे जाके दूसरी डिसीज कंडीशन को भी ट्रिगर करने का काम कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, जैसे हमने बात करी, टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके लंग्स के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी। ठीक है, हाई फैट इंटेक, अब आप क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा फैट का इंटेक कर रहे हो। जैसे हमने बात करी थी कि लिवर क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, किसे? फैट को। अब लिवर की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा अगर आप फैट कंज्यूम करोगे तो वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करते रहेगा। और जैसे हमने बात करी कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी जो दोनों लाइनिंग है, मतलब जो लाइनिंग है सिलेंड्रिकल लाइनिंग किसकी? हमारी आर्टरीज की, उसके ऊपर फैट चिपक सकता है, लिपिड चिपक सकता है। तो वहां पे क्या है? जब ये फैट ट्रैवल करेगा ऑल ओवर बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका जो लिवर है उसको डाइजेस्ट तो कर नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा? आपकी बॉडी में ट्रैवल करते रहेगा। आपकी बॉडी में जब ट्रैवल करते रहेगा तो वो कहाँ चिपकेगा? कहीं ना कहीं जाके तो चिपकेगा। तो वो अगर आर्टरी में चिपक गया तो क्या हो जाएगी? एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन भी इसी तरीके से काम करता है। डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में भी क्योंकि ब्लड क्या होता है? धीरे धीरे करके उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या है? ब्लड का फ्लो जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। ओबेसिटी और स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, बिल्कुल बैठे रहते हो। यहाँ पे हमें ध्यान इस बात पे देना है कि अगर किसी भी पर्सन को हार्ट कंडीशन है, ठीक है, तो उनको जो डॉक्टर से बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब है, सेंस ये है कि आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जो एक्टिविटीज है आपको वो करते रहना है, आप एक जगह बैठ के नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो हार्ट में क्या दिखाई दे सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके बिल्कुल देखिए। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ड्यू टू कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन अराइज हो जाए
तो फ्यूचर में जाके ये बड़ी कंडीशन बन सकती है। इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हार्ट फेलियर भी हो सकता है किसी पेशेंट को, या हार्ट अटैक की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, तो ये हार्ट में कुछ इस तरीके की कंडीशन को अराइज करता है, साइन एंड सिम्टम दिखाता है। ब्रेन में क्या कर रहा है, इश्मिक अटैक दे रहा है और स्ट्रोक दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इश्मिक अटैक एंड स्ट्रोक क्या होता है। मेनली आप ये समझिए कि आपका जो ब्लड है वो अगर गलती से भी क्लॉट हो जाता है कहीं पर भी जाके, तो ब्रेन में भी क्लॉट हो सकता है ना, या तो फिर आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी क्लॉट हो जाए, तो उसको क्या करना, आपको ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी, आपको और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको और दूसरी प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए इन टर्म का ध्यान रखें। आप जो फैट कंजप्शन कर रहे हैं या हाई अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं या टोबैको कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसको करना बंद कर दीजिए। ठीक है, पेरिफेरल वेसल्स। अब पेरिफेरल वेसल्स मतलब क्या हो जाएगा, आपका जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसकी बात हो रही। हाइपरटेंशन सिम्टम ऑफ एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, ठीक है, या फिर रीनोवेस्कुलर डिसीज। रीनल वेस्कुलर मतलब आपका जो रीनल सिस्टम है या वेसल्स का जो सिस्टम है उसके अंदर कोई डिसीज कंडीशन आपको अराइज हो सकती है, या तो फिर क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है एओर्टा का। आप एन्यूरिज्म जो टर्म है ये क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं पता तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें नहीं पता। ओके, इसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जो हमने ये रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं, यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स करना, हाई फैट का इंटेक करना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज, तो इन सब को क्या करना, कंट्रोल में कर सकते हैं। टोबैको का कम यूज या ऑलरेडी कंट्रोल बंद कर सकते हैं, टोटली इंटेक को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। फैट बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही है उसको टाइम टू टाइम लेकर के। डायबिटीज मेलाइटिस अगर आपको कंडीशन है तो डायबिटीज को उसको कंट्रोल में ला करके। ओबेसिटी और स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उसको कंट्रोल में ला के, डेली एक्सरसाइज करके, ध्यान करके। ठीक है, तो इन रिस्क फैक्टर्स को आप कम करके मैनेज कर सकते हो। एथेरोस्क्लेरोसिस है उसकी कंडीशन को। अब कंट्रोल एक्सरसाइज प्रोग्राम टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है, भले ही वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो या किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो, हैवी एक्सरसाइज को छोड़ के। ठीक है, आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, एक प्रॉपर एक्सरसाइज का रूटीन रखना है। ठीक है, मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं। मेडिकेशन में क्या यूज करने के लिए हम लोग बोलेंगे, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे, एंटी प्लेटलेट्स देंगे। ठीक है, ये सारी मेडिकेशन क्या करती है, जो नैरो हो रही है ब्लड की वेसल या आर्टरी, उसको वाइड ओपन अप करने का काम करती है, मतलब कि फैला के रखती है ना। और एंटी प्लेटलेट क्या काम करती है, जो प्लेटलेट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि प्लेटलेट एक दूसरे से चिपक रही है, उसको क्या करती है, उसको अलग करने का काम करती है। ठीक है, और इसके साथ में एंटी कोगुलेंट्स क्या करेगी, जो कोगुलेंट बन रहे हैं, मतलब कि जो गड़ा बन रहा है, जो हमारी लोकल जनरल जनरल जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि गड़ा बन गया है ना, तो उस गड़े को क्या है, तोड़ने का काम करती है एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थ्रोम्बोलाइटिक, ये क्या कर रहे हैं, सब चीजें मिलके ओपन अप वाइडन अप करने का काम कर रही है आर्टरी को। ओके, सर्जरीज क्या कर सकते हैं, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके बारे में जब हमने फर्स्ट वीडियो डाला है मेडिकल सर्जिकल का, सीएडी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसके मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने इसके बारे में एक इलेबोरेटिव अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। ओवरऑल इसका अगर हम देखें तो जो पीटीसी है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिस आर्टरी में क्या है, जिस आर्टरी में प्रॉब्लम हो रही है, जो आर्टरी हार्डनिंग हो रही है उसमें कराते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, बलून को फुला के उसको वाइडन अप करके रखते हैं आर्टिफिशियली। ओके, सीएबीजी, कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब ये कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या है, जिस भी आर्टरी की हार्डनिंग हो गई है, वहां से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, तो जो ब्लड फ्लो मतलब जो आर्टरी जिस भी ऑर्गन को या जिस भी सिस्टम को क्या है ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है, वहां से उसका कनेक्शन तोड़ के डायरेक्ट किसी दूसरी आर्टरी में जिसे भी वो ब्लड सप्लाई कर रही है वहां से जोड़ना, ग्राफ्टिंग का यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन है, इसमें हमने एक और पढ़ा था सीएडी वाले डिसीज कंडीशन में ही,
कि एथेरोस्क्लेरोटोमी और टोमी कर सकते हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जो लिपिड चिपका हुआ है, जो प्रोटीन चिपक रहा है या फिर जो प्लेटलेट चिपक रहा है हमारी आर्टरी के ऊपर, उसको कंप्लीट क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो आर्टिफिशियली। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, मैनेजमेंट हो जाएंगे किसके, एथेरोस्क्लेरोसिस के। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर अभी आपको समझ में ना आया हो प्रीवियस वीडियोस में, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है कि क्या होता है, ये हार्डनिंग कर देता है किसकी, आर्टरीज की। क्यों होती है ये हार्डनिंग, या तो फिर जो टिश्यू है वो उसकी लेयर थिक होते जा रही है, या तो वहां पे लिपिड चिपक रहा है, या तो फिर क्या चिपक रहा है, फैट, कैल्शियम, कुछ भी चिपक रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो आर्टरी है वो थिन, उसकी जो वॉल्स है वो थिन हो गई है, और जो आर्टरी के अंदर वाला एरिया है वो क्या हो रहा है, नैरो होते जा रहा है, जिससे ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली ठीक से नहीं हो पा रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.